ही नहीं मिल रही। 7 साल से हम लोग यहाँ ऑन ड्यूटी हैं। 7 साल से हमारी नौकरियों में हमें कोई भी बेनिफिट, कोई भी फैसिलिटीज, कोई भी इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग एल्स जिसे बोलते, सिर्फ 6 महीने पे सैलरी 2 महीने की देते हैं, 4 महीने की रोक लेते हैं। ये जब से हम लोग की ज्वाइनिंग है तब से है। हम लोग की सैलरी 25 और 10% का लाभ भी दे हम लोगों को। मैटरनिटी लीव भी नहीं दिया जाता है, वो भी हम लोगों को मिलना चाहिए। 10% एग्रीमेंट है उसको भी बढ़ाएं। हम यही सरकार से यही अनुरोध करते हैं। जिस तरीके से आप लोग कोरोना के समय में जब पूरी तरीके से पूरे भारत क्या पूरी दुनिया परेशान थी कोरोना के चक्कर में, उस समय आप लोग दिन रात मेहनत किए और मेहनत करने के बावजूद आप लोगों की ऐसी क्या समस्या हुई कि 8 दिन से आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं? हम लोगों की समस्या यह है कि ना तो हम लोग सही समय पे वेतन मिल पा रहा है। आज 6 महीने हो गया वेतन नहीं मिला हुआ है, ना हम लोग को EPF मिल रहा है, ना हम लोग को कोई छुट्टी यहाँ मिल रही है। 10% इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा है। हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। क्या करें, मजबूर होकर ये काम करना पड़ रहा है। वेतन कितने महीने से नहीं मिला हुआ है? 6 मंथ से नहीं मिले हैं। 6 महीने से नहीं जी। मिला हुआ है। तो ये बताइए कि जो वेतन नहीं मिला हुआ है, तो ये आप लोग समायोजन के तहत मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट ने आप लोगों को खुद अफिलिएटेड किया हुआ है, या एक तरीके से आप लोग रोज़मर्रा जो एक सिस्टम होता है कि कैजुअल तरीके से आप लोग उस हिसाब नहीं, कॉन्ट्रैक्ट समझ, आउटसोर्सिंग से जी। आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री पाठक जी से ये चाहते हैं कि हमारी मांगे को पूरा करें और हम समय से वेतन हमको दें। हमारा जो वो 10% एग्रीमेंट है उसको भी बढ़ाएं। हम यही सरकार से यही अनुरोध करते हैं। ईसाई और 10% का लाभ भी दे हम लोगों को। मैटरनिटी लीव भी नहीं दिया जाता है, वो भी हम लोगों को मिलना चाहिए। EPF का भी हम लोग, EPF पहले हम लोगों का कटता था, अब EPF भी हम लोगों का नहीं कटता है। हम लोगों का वो भी EPF भी कटना चाहिए। और कुछ सैलरी हर महीने आए, 6 महीने पे सैलरी 2 महीने की देते हैं, 4 महीने की रोक लेते हैं। ये जब से हम लोग की ज्वाइनिंग है तब से है। हम लोग की सैलरी 25,000 है, देते 16,000 है। हम लोग की पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। और कोई इस पे जांच ओच की भी प्रक्रिया आप चाहती हैं? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी सैलरी कटती है, हम लोग पूरी ड्यूटी करने के बाद अगर हमारी 15 मिनट आधा घंटा आगे जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे कहें कि तुम्हारा ओवर टाइम है, उसका भी हमारा सैलरी पूरी की पूरी काट लिया जाता है। यहाँ ओवर टाइम का पैसा मिलता है, यहाँ पूरी सैलरी ही काट लेते हैं। बोलते हैं तुम्हारा अटेंडेंस जो है जेम पोर्टल द्वारा, जनशक्ति द्वारा लिया नहीं गया है। अगर आप ओवर टाइम का ड्यूटी करेंगे तो आपका काट दिया। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी क्यों कट रही है, क्या जनशक्ति से कट रही है कि यहाँ से काटा जाए? हमको CBI जांच चाहिए। क्या ESI और EPF नहीं, इसका लाभ हम लोगों को नहीं मिलता है। किसी का SI कटता है, किसी का नहीं कटता है, किसी का कम करता है, किसी का ज़्यादा करता है। EPF हम लोगों को नहीं मिल रहा है। और जब ज्वाइनिंग नंबर नहीं, ना ही इसका कोई वो है हमारे पास, कोई इसका रिकॉर्ड है, कुछ देते भी नहीं है रिकॉर्ड। जब ज्वाइनिंग हुई थी तो 25,569 पे ज्वाइनिंग हुई थी और आज हमको दिया जा रहा है 16,250। जब 16,250 दिया गया पोर्टल के तहत, तो हमारी अधिकारियों ने कहा 10% इंक्रीमेंट लग के बढ़ेगा, लेकिन 1.5 साल हो गया, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है और 6 महीना हो गया हम लोग की सैलरी भी नहीं मिली है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि हम लोगों की मांगों को पूरी करें। जो 25% एग्रीमेंट करने के लिए कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो किया था कोरोना योद्धाओं के लिए, वो भी हम लोग को कुछ नहीं मिला है। आज तक तो 1 रुपया नहीं मिला है। तो ये बताइए कि ये ठेका व्यवस्था भी आप लोग कह रहे हैं कि ये भी प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए? हाँ, ये बंद होनी चाहिए। इसमें सिर्फ हम लोग का शोषण हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। इसको बंद करना चाहिए। अस्पताल और चिकित्सा में जो सुविधाएं मिलती है, क्या वो पूरी सुविधाएं आप लोग? कुछ भी नहीं मिल रही। 7 साल से हम लोग यहाँ ऑन ड्यूटी हैं। 7 साल से हमारी नौकरियों में हमें कोई भी बेनिफिट, कोई भी फैसिलिटीज, कोई भी इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग एल्स जिसे बोलते, सिर्फ एज अ वर्कर, एज अ सर्वेंट होते हैं, इस तरह से हम लोगों से सिर्फ काम लिया जाता है। अदरवाइज हम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिली। ना हमारी सैलरी इंक्रीज हुई, ना हमें टाइम से सैलरी मिली, ना ही हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी
फैसिलिटी, यहाँ तक कि जो हमारे मंथली ऑफ थे वो भी हमारे माइनस कर दिए गए। जो हम लोग इस समय सफ़र कर रहे हैं, इतनी क्राइसिस फैमिली प्रॉब्लम सबको हो रही है, कोई कैसे आता है, कोई कैसे मैनेज करता है, लेकिन यहाँ किसी भी सीनियर्स को कोई इफेक्ट कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होती, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपनी ऑन ड्यूटी से मतलब। आखिर 7 साल से ऐसा कब तक चलेगा? क्या जो अवकाश, जो राजकीय अवकाश है वो भी नहीं आप लोगों को सर, राजकीय अवकाश तो बहुत दूर का मैटर है। सबसे पहले जो हमारे मंथली ऑफ होते वो पहले हमारे 6 और 8 हुआ करते थे, वो भी हमारे क्या कहते हैं माइनस करके अब उसे 4। सर, किसी के 10 किसी के 4, ये कहाँ का इंसाफ है सर? आप ही बताइए। बस यही सारी चीज़ें सर। अब एटलीस्ट जो मैं कहती हूँ, मैं उन चीज़ों को भी हटा दूँ। कब तक हमारी सैलरी टाइम टू टाइम, अब प्लस हमारी ज्वाइनिंग सर 22,000 रुपये में हुई थी। लोगों की सैलरी 7 सालों में बढ़ती है कि घटती है, ये क्वेश्चन मुझे खुद अपने सीनियर से करना है। 22,000 में ज्वाइनिंग हुई थी, अभी आप 16,000 से। हाँ सर बताइए, आप खुद सोचिए, 7 सालों में बंदा ऊपर जाता है या नीचे आता है? 200-250 बंदों की सिर्फ सबकी यही मेजर प्रॉब्लम है, ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है सर। 7 साल का टाइम अपने आप में सफिशिएंट होता है। क्या और भी आप लोगों के पास कोई और बड़े न्यूज़ चैनल आप लोगों के पास आए हैं जो आपके इस परेशानियों को दिखाने का प्रयास किया हो? सर, न्यूज़ चैनल्स तो बहुत सारे आए हैं, दिखाते भी हैं, लेकिन 7 दिन का टाइम, 7 दिन से यही चल रहा है सर, कुछ हुआ ही नहीं, कोई है ही नहीं। मोरल सपोर्ट के नाम पे हम लोग के पास कोई भी नहीं। हम लोग क्या करें जब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग यहाँ बैठे हैं? हम लोग हर इंसान के पास जाते, जितने भी सीनियर हैं वो कहते हैं CMS के पास जाओ, वो कहते हैं एजेंसी के पास जाइए, एजेंसी कहती है प्रिंसिपल सर के, बस ये रोटेशन ही चलता रहता है। कोई भी डिसीजन निकला ही नहीं है कि करना क्या है। जो कोरोना के समय में एक तरीके से दिन रात मेहनत किए और आज जो है गवर्नमेंट, अगर शायद उनकी मांगों को आप देख सकते हैं, और शायद सरकार जो है इनकी बातों को शायद अभी सुन नहीं पा रही है, या उनके पास ये आवाज़ अभी पहुंच नहीं पा रही है कि जो दिन रात मेहनत किया और दिन रात मेहनत करने के बाद जिसकी सैलरी जो ज्वाइन किया 22,000 में, आज उनकी सैलरी 16,000 रुपये है। ये सारी समस्याएं जो है एक तरीके से इन लोगों की व्यक्तिगत ना होकर के एक तरीके सामूहिक हैं। बस ये है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को इस पर कड़े से कड़े कदम को उठाने की ज़रूरत है, जिससे कि इन लोगों की समस्याओं को देखा जा सके, सुना जा सके और समझा जा सके। धन्यवाद।